ओके नाइनोमेट्रिक क्लास। अब आप देखें, थोड़ी सी पिक्चर ब्लर हो रही है इसलिए मैं जूम कर कर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके पास सेक्शन बी जो है वो अब आ गया है आपके पास 45 मार्क्स का, और सेक्शन बी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं अब आपको इसको भी लिस्ट आउट करना है। सेक्शन बी में बेसिकली जो चीज़ें इंक्लूड हैं, पहले है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2A और 2B आता था, अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपने इसमें से 5 सवालात के जवाब देने हैं, यानी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो कि कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के, ठीक। अब आप देखें, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द पोइट्री ऑफ शाह लतीफ़, व्हाट इज हिजरा, व्हेन डिड द इवेंट टेक प्लेस, व्हाट हैपन्स टू द पोइट व्हेन इज लेज ऑन द कॉच, वाई इज मिलर हैप्पियर दैन द किंग। और इसके अलावा भी आपके पास 2-3 सवाल मौजूद हैं। टोटल 7 क्वेश्चन हैं। उन 7 क्वेश्चन में से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, जो पोम और प्रोज दोनों के मिलकर आ रहे हैं, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। तो आपने हर एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लाइन पर लिखना है। अब आप देखें डू एज डायरेक्टेड आपको फिर लिस्ट आउट करना पड़ेगा। जैसे आपने एमसीक्यू में लिस्ट आउट किया है ना कि ये वाली पॉम्स के आ रहे हैं, ये वाले प्रॉस के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, ये ग्रामर के आ रहे हैं। अब आपको जितने भी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में देखे हैं, उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है, कौन कौन सी पॉम, मीन्स की इंपॉर्टेंस देखें ना, उसकी क्या अहमियत है, कि मतलब कि वो किस किस तरह से यूज़ किए जा रहे हैं। अब डू एज डायरेक्टेड देखें। डू एज डायरेक्टेड में आपके पास ए देखें, बी देखें, ये दोनों ए बी, शी इज़ डैश एम ए, आपके पास इन दोनों में से आर्टिकल्स यूज़ करना है। तो एक आर्टिकल ग्रामर का टॉपिक हमारे पास हो गया। अब दूसरा देखें, दूसरा आपके पास द बुक वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द स्टूडेंट, और सेकेंड है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द मैंगोज डैश द ट्री। तो ये दोनों में प्रेपोजिशन लगाना है। अब हमारे पास टॉपिक देखें, यहाँ लाइन से लिखे हैं, पहला आर्टिकल, दूसरा प्रेपोजिशन, फिर है वॉइस, फिर है काइंड ऑफ सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, पंक्चुएशन, प्रीफिक्स, सेंटेंसेस। तो ये सारे जो है डू एज डायरेक्टेड वो कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के। तो इट मीन्स कि आपके पास ग्रामर का स्पेस ज़्यादा है अब पेपर में। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन सेक्शन बी में देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरलाइन द वर्ड्स। क्या इंडिकेट क्या करें, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच। शी ऑलवेज ट्राइज टू वर्क एफिशिएंटली, शी प्रीपोजिशन, एफिशिएंटली एडवर्ब, ठीक। तो आपको पहचानना है इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरी वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप रिकॉल करें, तब कहीं जाके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कंप्लीट होंगे। तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में, जो कि 10 नंबर का है, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताने हैं। मीन्स कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे हैं तो 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब सेक्शन बी में ही देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रांसलेट करना है पूरे पैराग्राफ को सिंधी या उर्दू में। जो सिंधी मीडियम स्टूडेंट हैं वो सिंधी में ट्रांसलेट करेंगे, जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है वो उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, और ये टोटल 5 नंबर का है। तो इस तरह हमारे पास सेक्शन बी बनता है 45 मार्क्स का, ठीक है।